नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है चाइना के एससीओ समिट को। और भारत ने जो यहां पर डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया है ना, ये मोमेंट तो बिल्कुल वायरल हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल्स भारत में बहुत पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ये एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए चाइना में गए, क्योंकि इस साल एससीओ का जो समिट है ये चाइना होस्ट कर रहा है। अभी जो मेन समिट है जहां पर ये मोदी जी को और व्लादिमीर पुतिन और वेरियस और लीडर्स को बुलाएंगे, वो बाद में होगा। उससे पहले छोटी मीटिंग्स भी होती है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं। तो वहां पर राजनाथ सिंह जी गए। चाइना की लीडरशिप के अंडर एससीओ ने एक स्टेटमेंट रखी सभी कंट्रीज के सामने और यह कहा कि इसको साइन करिए, हम इसको एग्री करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एससीओ स्टेटमेंट देखी, यहां पर पहलगाम आतंकवाद हमले का मेंशन नहीं था और इसलिए राजनाथ सिंह जी ने ओपनली रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये एससीओ डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा। और यहां पर बोलना पड़ेगा, देखिए भारत का स्टांस बिल्कुल ठीक है। चाइना एससीओ को बहुत ज्यादा गलत दिशा में लेकर जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट भारत के रक्षा मंत्री के सामने रखा गया था उसमें बलूचिस्तान में जो हमले हुए थे उनकी निंदा तो करी गई थी। जो ये जाफर एक्सप्रेस हुआ और वेरियस और जो पाकिस्तान पे अटैक होते रहते हैं बलूचिस्तान पे बाय बीएलए, उसकी निंदा तो करी गई। मगर पहलगाम आतंकवाद हमले को बिल्कुल अगर ये स्किप कर देंगे, इट क्लियरली शोज कि चाइना एससीओ को बस अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और इंडिया ने इसलिए यहां पर दूसरी बार, कुछ महीनों में मैं कहूंगा दूसरी बार, एससीओ का डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया। और अगर आप कह रहे हैं वेट, दूसरी बार हमने एससीओ से डिसएग्री किया है, हाँ बिल्कुल जून के स्टार्टिंग में जब एससीओ ने निंदा करी थी इसराइल की कि इसराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पर, तब भी भारत ने कहा था कि हम एससीओ के साथ खड़े होकर इसराइल की निंदा नहीं करेंगे। इसराइल ने भारत के इस जेस्चर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। और आज के समय में आपको बता दूं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूरो न्यूज हो चाहे यूएस न्यूज आप देख लीजिए, सब लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि इंडिया ने चाइना में जो डिफेंस गैदरिंग हुई थी वहां पर खुलकर बोल दिया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट हम मिलकर अडॉप्ट नहीं कर पाए। बाकी जो एससीओ के यहां पर मेंबर हैं उन्होंने स्टेटमेंट पर साइन कर दिया, मगर जब तक एससीओ में यूनिटी नहीं दिखती, साफ साफ दिखता है कि एक मेंबर ऑल टुगेदर पूरी स्टेटमेंट साइन करने से ही मना कर रहा है ना, तब तक आप कह नहीं सकते कि ये एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई थी। और इसलिए मैं कहूंगा चाइना भारत के इस स्टेप को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगा, क्योंकि याद रखिएगा एससीओ का समिट नॉर्मली निकल जाता, कुछ ज्यादा अटेंशन उसको ना मिलती। मगर जिस तरीके से अजीत डोभाल गए चाइना में ही जाकर उनको ये बोल दिया कि आतंकवाद को लेकर हिपोक्रेसी नहीं करनी चाहिए, और फिर अब राजनाथ सिंह जी यहां पर गए, इन्होंने स्टेटमेंट साइन करने से ही मना कर दिया। और इंटरनेशनल मीडिया इसी बात को कवर कर रहा है कि देखिए एससीओ में बिल्कुल आपस में दरारें पड़ गई है, भारत ने रिजेक्ट कर दी एससीओ की स्टेटमेंट। ये मेन न्यूज है जो आप कह लीजिए हेडलाइन बन रही है, वो इस बात की नहीं बन रही कि चाइना ने एक बड़ा समिट होस्ट किया और सारे कंट्रीज के जो रक्षा मंत्री हैं ये यहां पर गए। हेडलाइंस ये हैं कि इंडिया चाइना बिल्कुल भी एग्री नहीं कर पाए एससीओ के समिट में, और ये मैं कहूंगा चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार ना वीडियो भी सामने आई है कि राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आसपास भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बैठे हैं, इनके सामने एससीओ की स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह जी इवैल्यूएट कर रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, पेन इनके हाथ में है। ये स्टेटमेंट पे साइन कर भी सकते हैं अगर स्टेटमेंट न्यूट्रल हुई, बैलेंस्ड हुई, फेयर हुई। मगर कोई भी बोलेगा, आई मीन ये जो चाइना आज के समय कर रहा है ना, कि भारत में आतंकवाद जो हो रहा है इसको बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रहा है। आई थिंक आज नहीं तो कल चाइना को ये चीज बहुत ज्यादा बैकफायर करेगी, क्योंकि जब आप आतंकवाद को यूज करते हो एज ए जियो पॉलिटिकल टूल, इतिहास गवाह है जो कंट्री ये गेम खेल रही होती है इवेंचुअली सबसे बड़ा आतंकवादी हमला उसी कंट्री पे होता है। अब इधर आप देख पाओगे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ये डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कन्वे कर दी भारत की पोजीशन कि देखिए हम इस स्थिति में बिल्कुल भी इसको साइन नहीं कर सकते। और मैं आज के समय देख रहा हूं डिप्लोमेटिक फ्रंट में ना सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर, आप देखोगे अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह जी, और स्पेसिफिकली मुझको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा शशि थरूर साहब का। रिसेंटली उनकी एक वीडियो सामने आई है जहां पर वो एक रशियन ऑफिशियल को फ्रेंच में ये बता रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने वाले किसी ग्रुप में आप पाकिस्तान को क्यों डालेंगे? क्या कॉमन सेंस आप में है नहीं क्या आपको दिख नहीं रहा कि उस कंट्री में क्या होता है, या फिर आप उसको अभी के लिए बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इग्नोर कर रहे हैं? ये जो शशि थरूर साहब की वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये वीडियो देखकर जेन्युइनली काफी अच्छा लग रहा है। दिस इज हाउ इंडिया शुड बिहेव।
दिस इज हाउ इंडिया शुड बिहेव फियरलेसली। हमें कोई चीज, कोई स्टेटमेंट पसंद नहीं आ रही, ओपनली बोल के आओ वी डोंट एग्री विद दिस। और मुझे लगता नहीं है कि अब इस समिट में पीएम मोदी जाएंगे भी, क्योंकि ऑलरेडी डोवाल साहब यहाँ पर चाइना को खड़ी खोटी सुना चुके हैं। अब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। अब इस सब के बावजूद पीएम मोदी चाइना में जाए, इसके चांसेस काफी हद तक कम लग रहे हैं। बट यू नेवर नो, पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी काफी एसेंट्रिक रहती है। लास्ट मोमेंट पर कई बार वो लेते हैं बड़े डिसीजन, तो देखना होगा वहां पर होगा क्या। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भारत के प्रधानमंत्री इस समिट को अटेंड करने के लिए जाएंगे या नहीं। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये शशि थरूर साहब है, ये एक रशियन ऑफिशियल है, और शशि थरूर साहब फ्रेंच में इनसे बात करेंगे और इनको समझाएंगे कि पाकिस्तान एक कितना बड़ा खतरा है, आतंकवाद को प्रमोट करता है, और एक आतंकवाद प्रमोट करने वाले कंट्री को एक इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट नहीं बनाना चाहिए ना। यहाँ पे आपको एक बात नोट करने वाली ये है कि शशि थरूर साहब रशियन नहीं जानते लगता है, और ये जो ऑफिशियल है ये मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में इतने फ्लुएंट होंगे नहीं। तो सिंस ये फ्रेंच समझते होंगे, इसलिए थरूर साहब ने अपनी जो बात है ये फ्रेंच में कन्वे करी है। Mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même... It is so hard for us to ignore that the fact that they do have patronage in Pakistan. हम कैसे इग्नोर कर दें कि ये आतंकवादी ग्रुप्स फंड किए जाते हैं इन पाकिस्तान, इनको संरक्षण मिलता है पाकिस्तान में, और आप भी इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो काफी अगेन इंडिया आज के समय फॉरेन पॉलिसी के मामले में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। बट थोड़ा मुझे दुख से ये बोलना पड़ेगा, एक कंट्री ना वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं सिर्फ वही काम करे, और दूसरी तरफ जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ मूवीज़ बनाए वगैरह, तो जो ओवरऑल मैसेज है ना वो डाइल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लो, जो ईरान में आज के समय जो एक्टर्स हैं जो ईरान में रहते हैं, जो ईरान की सरकार से एग्री करते हैं, क्या यूएसए के जो मूवी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मूवी बनाते हैं? नहीं बनाते। कोई रशियन एक्टर जो रशिया में ही रहता है, देखो रशिया से निकल गया, रशिया की सरकार का विरोध कर रहा है, उनके साथ मूवी वगैरह बनाना वो अलग चीज़ होती है। बट इंडिया एक यूनिक केस है, उस मामले में यूनिटी नहीं दिखती। ऑलमोस्ट हर कोई अपने फायदे के पीछे भाग रहा होता है, और ऐसे टाइम में मेरा मानना ये है कि पूरी कंट्री को इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि हम पे एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, पहलगाम आतंकवादी हमला हिस्टोरिक है अपने आप में, हम कभी नहीं भूलेंगे जिस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा गया था। और भारत को बिल्कुल इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहिए कि चाइना जैसे देश पहलगाम आतंकवादी हमले को अंडरमाइन करते हैं अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एससीओ समिट की जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रही है, भारत यहाँ पर डिसएग्री कर रहा है, पिछले एससीओ समिट को पीएम मोदी ने अटेंड तक नहीं किया था, क्या फ्यूचर में आप देखते हैं कि भारत को एससीओ का मेंबर रहना भी चाहिए या नहीं? लिखेगा इसके बारे में। अगेन ब्रिक्स अलग चीज़ है, ब्रिक्स की मेंबरशिप इज क्वाइट डिफरेंट। मोस्ट प्रोबेबली भारत ब्रिक्स में रहेगा और वहाँ पर रहने के काफ़ी फायदे भी हैं, बट डू यू ऑनेस्टली सी बेनिफिट कि भारत एससीओ में रहे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है, और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है,
आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सब को प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।